हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, फिगर नंबर 6.20। इस फिगर में क्या है, इस फिगर में जो DE लाइन है यानी ये लाइन ये पैरेलल है OQ को, एंड जो लाइन DF है ये पैरेलल है OR को। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो EF लाइन है यानी ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है QR को। यहाँ ये चीज जो है ये चीज हमें प्रूव करके देनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम इसका सॉल्यूशन जो हम स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे, हम लेंगे POQ। देखिए जी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, इसकी यहाँ पे मैं एक छोटी सी फिगर बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाली फिगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे पॉइंट Q है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन है दैट इज DE लाइन जो कि पैरेलल है OQ को। यहाँ पे E है और यहाँ पे ये D है। तो मैंने यही वाली ट्रायंगल ली। इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें जो DE लाइन है ये पैरेलल है OQ को। तो अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की तरफ देखोगे वो भी तो यही कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी और इसमें एक लाइन जो है जो इंटरसेक्ट कर रही होगी और वो पैरेलल होगी किसी थर्ड साइड को, तो जो बाकी दो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो हम इससे यही लिख सकते हैं ना, हम क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखी BPT, इट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि ये जो दो साइड्स होते हैं ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। वही हम लिखेंगे PD डिवाइडेड बाय DO, ये बराबर होगा PE डिवाइडेड बाय EQ। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड वाली ट्रायंगल लेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली। हम अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PO एंड R। देखो जी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, ये PO एंड R। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाली ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे है P, यहाँ पे है O और यहाँ पे है R। और यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, इस लाइन का नाम जो है वो है DF जो कि पैरेलल है OR को। ये यहाँ से ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है तो मैं वही ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल POR। इस ट्रायंगल में जो लाइन DF है ये पैरेलल है OR को। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ये जो साइड्स है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। चलिए जी लिखिए जी इनका रेशियो, दैट इज PD डिवाइडेड बाय DO, ये बराबर होगा PF डिवाइडेड बाय FR। ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थे वो भी इसी टाइप के थे, इसलिए आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो इक्वेशंस को है वो कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका एक साइड और यहाँ पे ये साइड जो है ये सेम आ रहा है। इसका मतलब जो ये साइड और ये साइड है ये भी बराबर होगा। हम वही लिखेंगे कंपेयरिंग। चले जी, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड इसका और इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी बराबर होगा। चलिए जी लिखिए जी इनका राइट हैंड साइड, दैट इज PE डिवाइडेड बाय EQ, ये बराबर होगा PF डिवाइडेड बाय FR। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक काम कीजिए, ये जो साइड्स का रेशियो आया है ये हम यहाँ फिगर में देखते हैं। PE डिवाइडेड बाय EQ, PE डिवाइडेड बाय EQ, ये बराबर है PF डिवाइडेड बाय FR। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये बड़ी वाली ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम है PQR। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन का नाम है EF। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या रेशियो आया, PE डिवाइडेड बाय EQ। ठीक है, ये बराबर है PF डिवाइडेड बाय
एफ आर। अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने एक और थ्योरम पढ़ाई थी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वहां पे वो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी और उसमें जो साइड्स होंगे वो अगर बराबर रेशियो में डिवाइड होते हैं, तब जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है इस थर्ड साइड को। हमारे पास तो वही आया, जो इसके रेशियोज है वो बराबर आए, इसका मतलब जो ये लाइन होगी ये पैरेलल होगी क्यू आर टू अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम यहां पे यही लिखेंगे, यूजिंग, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां पे आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, थ्योरम नंबर 6.2। ठीक है, चाहे आप कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो या थ्योरम 6.2 लिखो, बात एक ही है। उसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपकी जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, तब जो वो लाइन होती है, हमारे पास कौन सी लाइन है इस टाइम, ई एफ, ये पैरेलल होती है उस थर्ड साइड को। थर्ड साइड का नाम क्या है, क्यू आर। और हमें यही जो है ये प्रूव करके देना था। लेकिन जो ये लाइन जो ई एफ है ये पैरेलल है क्यू आर को, ये किस ट्रायंगल में है, पी क्यू आर। हम यहीं पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ई एफ जो है ये पैरेलल है क्यू आर को। यही हमें प्रूव करके भी देना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। Question number 6. In figure 6.21, A, B, and C are points on OP, OQ, and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. हमारे पास एक फिगर है 6.21। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू एंड आर है, ठीक है। और हमारे पास ए बी एंड सी जो है ये 3 पॉइंट्स है ऑन साइड्स पी ओ, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसमें हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ये जो ए बी लाइन है जो यहाँ से ये कनेक्ट हो रही है, ये पैरेलल है पी क्यू साइड को। इसी तरह से जो ए सी लाइन जो यहाँ से है ये पैरेलल है पी आर लाइन को। तो हमें प्रूव करके देना है कि ये जो बी सी लाइन है ये पैरेलल है क्यू आर को। बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे ही ये क्वेश्चन है, बट थोड़े बहुत इसमें पॉइंट्स की डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में करवाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन हो जो कि पैरेलल हो इस ट्रायंगल के किसी एक साइड को। तो मैं सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ पी एंड क्यू। देखिए जी, मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, मैंने यहाँ से ये O है, यहाँ से ये Q है, और यहाँ से ये P है, ठीक है। यहाँ से ये Q है, यहाँ से ये P पॉइंट, यहाँ पे O। मैंने ये वाली ट्रायंगल सेलेक्ट की। इस ट्रायंगल में जो है ये साइड, ये इस साइड का नाम है AB। ये AB साइड जो है ये पैरेलल है PQ को। यही मैं लिखूंगा कि ये जो AB साइड है, ये यहाँ लाइन है, ये पैरेलल है PQ साइड को। तो यहाँ पे फिर से वही यूज करेंगे हम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन कट कर रही है जो कि पैरेलल है इसके थर्ड साइड को, तो जो दो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। चलिए जी, इनका रेशियो लिख लेते हैं। ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी ये बराबर होगा, अब इस साइड का रेशियो लीजिए, ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू, ठीक है। इसका हम नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब हम वो वाली ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ पी एंड आर। पहले मैंने इस साइड वाली ट्रायंगल ली थी, अब मैंने ये साइड वाली ट्रायंगल ली। देखिए जी, मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, यहाँ पे मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ। ओ यहाँ से पी तक जाना है, यहाँ से हम आर तक जाएंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये है ओ, ये पी एंड ये आर है। इस ट्रायंगल में एक और लाइन है ए सी जो कि पैरेलल है पी आर को। ये मुझे कहाँ से मिला, यहाँ पे देखिए, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यानी ये गिवन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे है ये ए और यहाँ पे लाइन सी है। हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि ये जो ए सी लाइन है ये पैरेलल है पी आर को। तो फिर से हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कंडीशन बन गई। हम वही लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम। यहाँ पे आप इसकी जो फुल फॉर्म है वो लिखना, एग्जाम में ऐसे बीपीटी नहीं लिखना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी, ये बराबर होगा, आप इस साइड का रेशियो लिखिए, ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर, और इसका हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम रखते हैं। अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। चले जी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ओ ए डिवाइड बाई ए पी, इसका लेफ्ट हैंड साइड ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी, यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड होगा ये भी बराबर होगा। अब इसका राइट हैंड साइड लिखिए, दैट इज ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ये बराबर होगा इसका राइट हैंड साइड ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जरा देखिए फिगर की तरफ, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, ये बराबर है ओ सी डिवाइड बाई सी आर। अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ये O है, यहाँ पे ये Q है, यहाँ पे ये R है, और यहाँ पे ये लाइन जो है ये BC है, जो कि अभी पैरेलल नहीं है। ये हमें प्रूव करके देनी है कि ये जो BC लाइन है, ये देखो यहाँ से प्रूव करना है कि BC जो है ये पैरेलल है QR को। तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ली। इस ट्रायंगल में हमें क्या निकला, हमें इस ट्रायंगल में जो ये दो साइड्स का जो रेशियो है वो हमें बराबर निकला, ये हमने यहां से प्रूव करके दिया। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यही तो कहती है कि अगर आपके ट्रायंगल में जो साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो वो जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है उस थर्ड साइड को। तो इसका मतलब इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि ये जो BC है लाइन, ये पैरेलल है QR को, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.2 और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, यूजिंग मैंने क्या लिखा, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस कंडीशन को देख के हम कह सकते हैं कि ये जो BC लाइन है ये पैरेलल है QR को। मगर ये किस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल का नाम है OQR, और यही हमें प्रूव करके भी देना। अगर आपको किसी भी रीजन से आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।